बच्चों, आज हम दृश्य मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। दृश्य मर्चेंडाइजिंग पहले ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दृश्य मीन्स जो चीज़ हमको दिखती है उसी को हम यहाँ पे दृश्य के रूप में ले रहे हैं। टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ। मर्चेंडाइजिंग का तो आपको अर्थ मालूम ही है कि विक्रयण से होता है, विक्रय से, सेल से होता है। दृश्य मीन्स जिन चीज़ों को हम देखकर खरीदते हैं। आप शहर में रहने वाले बच्चे हैं, मैं आपको शहर का ही उदाहरण देती हूँ। आप जब दुकानों के सामने से निकलते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पे डमी खड़ी हुई है, डमी ने साड़ी पहनी हुई है, डमी ने सूट पहना हुआ है, कपड़े ऊपर टाक के डिस्प्ले किए हुए हैं, विंडो बनी हुई है, उसमें पिनों से कपड़े टाके हुए हैं। और दुकानों पे आप देखते हैं जिस वस्तु की दुकान है उसको बड़े आकर्षक ढंग से सजाकर अपनी वस्तुओं का डिस्प्ले किया है। ये जो डिस्प्ले हम करते हैं, इस डिस्प्ले को ही दृश्य मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। अपने कपड़े के व्यवसाय में रेडीमेड गारमेंट के अंतर्गत आप ये देखते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दो तरह के गारमेंट्स होते हैं। ब्रांडेड गारमेंट्स बड़ी बड़ी ब्रांड के बिकते हैं, बड़े बड़े शोरूम में बिकते हैं, आपको सब मालूम है। जैसे आप जीन्स लेते हैं तो जीन्स में आपको ब्रांडेड जीन्स भी मालूम है और आपको लोकल मार्केट की जीन्स भी मालूम है। उनको जब बहुत ही आकर्षक ढंग से सजा के और लोगों को लुभाते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। बरस भर आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको वो खरीदनी भी नहीं होती, लेकिन आप उसको खरीदते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू दृश्य मर्चेंडाइजिंग के अंतर्गत आती है। इसको हम विंडो शॉपिंग कहते हैं। कई बार दो सहेलियां मिलकर कहती है, यार कुछ खरीदना तो नहीं है, चल आज अपन बाज़ार चलते हैं और अपन बाज़ार चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ फैशन में चल रही है। और दोनों अपना पर्स उठा के विंडो शॉपिंग करने के लिए चल जाती हैं। वो मार्केट की शॉप में जो दुकान पे जो सामान लगा होता है उसे बड़े ध्यान से देखती हैं और देखते ही देखते कई बार किसी चीज़ पे वो इतनी ठहर जाती हैं कि बिना उसको लिए आना उनके लिए असंभव हो जाता है। ये जो चीज़ होती है इसी को हम दृश्य मर्चेंडाइजिंग के अंतर्गत, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंतर्गत लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे योजना और निर्देशन के बारे में बताऊंगी। देखो, योजना और निर्देशन जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मर्चेंडाइजिंग में बताया है उसी के आधार पे अपन यहाँ चलेंगे। सबसे पहले अपना होता है बिक्री विपणन निर्देशन, फिर उसके नीचे अपना फैशन निदेशक आता है, फिर विज्ञापन, कला या रचनात्मक निदेशक, फिर हमारा दृश्य मर्चेंडाइजिंग निर्देशक आता है और वो मर्चेंडाइजिंग प्रबंधक, और आखिर में खरीदार विपणन को रणनीति योजना बनाने तथा समन्वय करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। छोटे स्टोर के अंदर तो एक ही व्यक्ति बाहरी सलाहकार होता है और अन्य एजेंसियों की सहायता से सभी व्यापारिक गतिविधियों को कर लेता है, अर्थात उनको डायरेक्ट कर लेता है। लेकिन बड़े स्टोर के अंतर्गत विज्ञापन भी अलग व्यक्ति करता है, इवेंट्स भी अलग व्यक्ति देखते हैं और दृश्य मर्चेंडाइजिंग जनसंपर्क अलग व्यक्ति करता है। फैशन ऑफिस मार्केटिंग निर्देशक अलग होता है और सभी के प्रयासों को वो समन्वय कर फिर वो दृश्य मर्चेंडाइजिंग की जाती है स्टोर के अंतर्गत। ये एक वृहद श्रृंखला के रूप में होती है। इसके लिए हम कह सकते हैं, जैसे आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ले सकते हैं शॉपर स्टॉप, या आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो होते हैं, जैसे आप यदि आप गए हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंदर, तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंतर्गत आप शॉपर स्टॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। वहाँ हैंगिंग भी है, वहाँ डिस्प्ले भी है, वहाँ रिवॉल्विंग हैंगिंग भी लगे हुए हैं। उनके आधार पे आप वहाँ पे डमीज़ भी लगी हुई हैं, उनको देखकर आप चीज़ को देखकर, पहनकर, समझ के ले सकते हैं। ये सब हमारा दृश्य मर्चेंडाइजिंग में आता है।
मर्चेंडाइजिंग परियोजना संयोजन के रूप में खरीदार विपणन क्रियाओं की एक योजना बनाता है और उसकी योजना में विपणन निदेशक, फैशन निदेशक, विज्ञापन कला रचनात्मक निदेशक, दृश्य मर्चेंडाइजिंग निर्देशक, मर्चेंडाइजिंग मैनेजर और खरीदार विपणन व्यू रचनाओं की सहायता से अपने लक्ष्य बाजार तथा लक्ष्य बाजारों तक कैसे पहुँचे, स्टोर की छवि कैसी बनानी है, उसके लिए मीटिंग करके, चर्चा करके, फैशन को कैसे बुनाना है, इन सब बातों पर अपने महत्वपूर्ण डिजाइन, ब्रांड, फैशन संवर्धन आदि के बारे में बात करके और उसकी योजना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिक्री वर्ष के दौरान में हमारी छुट्टियां जब आती हैं तो मार्केटिंग गतिविधियों का शेड्यूल हमें करना है। तो छुट्टियों में हमारी मार्केटिंग गतिविधियों का शेड्यूल बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि उन दिनों छुट्टियों में बिक्री के लिए हम एक अलग योजना चलाएंगे, जैसे ग्राहक प्रशंसा सप्ताह। समय से पहले हम ये निर्धारित कर लेंगे कि हमें कौन कौन से ग्राहकों को क्या क्या देना है, कैसे कैसे करना है, इन सब का हम वो रूपरेखा बना लेंगे और उसी के आधार पे हम गर्मियों में उन चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कपड़ों के अंदर हम बड़े हल्के, जल्दी से साफ होने वाले, वेट में कम, पहनने में आसान कपड़ों को हम करेंगे कि बच्चे छुट्टियों में खूब पहनते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके आधार पे हम करेंगे। उनके साथ हम गेम्स को फ्री रखेंगे तो बच्चे कई बार गेम से भी प्रोत्साहित होकर उस कपड़े को खरीद लेते हैं। अब आता है अपना टॉपिक दृश्य बिक्री। दृश्य बिक्री क्या होता है? दृश्य बिक्री का सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं दृश्य बिक्री की। दृश्य बिक्री का मतलब होता है कि जैसे आप स्टोर पे जाते हैं या आप अपने कॉलेज के बाहर ही निकलते हैं, तो कॉलेज के बाहर ही आप देखते हैं कि मिठाई वाले की दुकान है, फिर उसके बाद बूरे वाले की दुकान है। वो मिठाई वाले ने अपनी मिठाई को बड़ी अच्छी तरह से विंडो में डिस्प्ले कर रखा है, बूरे वाले ने बूरे के अलग अलग क्वालिटी के ढेर, गुड़ को अच्छी तरह से सजा के डिस्प्ले कर रखा है या नहीं कर रखा। तो यही हमारी दृश्य मर्चेंडाइजिंग है, चाहे वो फैशन स्टोर की मर्चेंडाइजिंग हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब इसको सजाने का क्या मतलब है? दृश्य मर्चेंडाइजिंग की प्रस्तुति एक स्टोर में भावी ग्राहक को, हम कपड़े के बारे में बात करते हैं तो फैशन कह देते हैं, मूल्य, गुणवत्ता, संदेश को संप्रेषित करने का एक साधन है। जैसे अपन बूरे वाले का कह रहे हैं तो बूरा वाला अपनी क्वालिटी बताता है, अपनी चीज़ की प्योरिटी बताता है, वो हम उसको देखकर समझ जाते हैं। वैरायटी बताता है कि उसने 4 तरह के गुड़ लगा रखे, फिर अपन पूछ लेते हैं भाई ये 4 तरह के गुड़ क्यों, क्या अंतर है इनमें? तो वो कहेगा एक खजूर का है साहब, एक गन्ने का है साहब, एक में मसाला नहीं डाला है। तो यही सारी चीज़ें हमारे कपड़े में भी काम आते हैं कि अपन डिस्प्ले कर देते हैं, तो डिस्प्ले करके इंसान उसको पहना हुआ अच्छा लगता है तो हमको भी लगता है हम पहनेंगे तो हम भी अच्छे लगेंगे, तो हम उस चीज़ की फिर डिमांड करते हैं। तो दृश्य मर्चेंडाइजिंग के निम्न उद्देश्य होते हैं: ग्राहकों को स्टोर के लिए आकर्षित करना, अर्थात लुभाना कि लोगों को, ग्राहकों को अपने स्टोर में बुलाना, स्टोर को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना कि हमारे स्टोर में इतने तरह का सामान है, इससे बताना। अलग अलग वैरायटी को हम लगा देते हैं, कुछ को डमी को पहना के लगा देते हैं, कुछ को दीवार पर टांग देते हैं, कुछ को विंडो में सेट कर देते हैं, कुछ को काउंटर पर डिस्प्ले करके रखते हैं, है ना। फिर स्टोर की छवि को बढ़ाना और सुधारना। आपने देखा होगा जब आप स्टोर में जाते हैं, कुछ चीज़ें घूम रही होती हैं, कुछ लटकी हुई होती हैं, कुछ लाइट का फोकस होता है, तो ये ग्राहक को स्टोर में बुलाकर उसको स्टोर के संबंध में प्रभावी रूप से बताना और उसकी एक इमेज बनाते हैं कि ग्राहकों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये परिधान है, ये सहायक वस्तु हैं और आप उनको कैसे ले सकते हैं। एक छोटा व्यापारी तो इन सब चीज़ों को, एकल व्यापारी तो खुद ही हैंडल कर लेता है, लेकिन बड़े बड़े स्टोर में तो इसके लिए अलग से फैशन डिजाइनर होते हैं, रचनात्मक विंडो को प्रस्तुत करने वाले इंटीरियर डेकोरेटर भी होते हैं।
जो खुदरा विक्रेता को अधिक रोमांचक आकर्षक प्रस्तुतियाँ देते हैं, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचता है और वो उस वस्तु को खरीदते हैं। इसके लिए वो कई तरीकों को अपनाते हैं, जैसे कई हास्य, सदमा देकर, धक्का, लोहा के, मतलब अलग तरह की प्रस्तुतियाँ होती हैं। इसको तो आप जब प्रैक्टिकल स्टोर में जाएंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब विजुअल दृश्य मर्चेंडाइजिंग की टीम एक सॉलिड टीम होनी चाहिए, क्योंकि दृश्य मर्चेंडाइजिंग एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, इसमें टीम प्रयास होता है। और इस टीम प्रयास के प्रबंधक में हम फैशन निदेशक, विपणन निदेशक, स्टोर प्लानर, मर्चेंडाइजिंग मैनेजर, खरीदार को सम्मिलित करते हैं। दृश्य मर्चेंडाइजिंग में निदेशक, डिजाइनर, स्टाफ, साइन शॉप मीन्स जो नाम अपन आगे लगाते हैं, फिर व्यक्तिगत विभाग का प्रबंधक जहाँ पे अपन वस्तुएं रखी होती हैं, विक्रय सहायक जो उसको दिखाएगा, जो उसकी वास्तविक प्रस्तुति करेगा, और डिजाइनर, स्टाफ आदि को सम्मिलित करते हैं। इन सब के लिए हमको स्टोर प्लानिंग करनी पड़ती है। स्टोर प्लानिंग के अंतर्गत स्टोर की छवि को स्थापित करने के लिए भवन की जो प्लानिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो भवन प्लानिंग अलग विभाग का नियोजन होता है, लेकिन दृश्य मर्चेंडाइजिंग के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर उसको ये बताना पड़ता है कि हमारे स्टोर की प्रभावशीलता, विशिष्टता, खुदरा नियोजन, रचनात्मकता, छवि का निर्माण करने के लिए हमें स्टोर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि कैसा स्थान होना चाहिए, कैसी वास्तुकला होनी चाहिए, कैसा आंतरिक लेआउट होना चाहिए। फिर स्टोर का स्थान, देखो बच्चों, हर जगह हर दुकान खोलने से काम नहीं चलता। यदि हम अपना स्टोर खोल रहे हैं तो हमें अपने संभावित ग्राहकों को स्टोर तक पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसे स्थान पर अपना आउटलेट खोलना पड़ेगा जहां बहुत सारे हमारी वस्तु को खरीदने वाले बहुत सारे ग्राहक आते जाते हो। इसके लिए हमें जनसंख्या पर अनुसंधान करनी पड़ेगी, कौन कौन से ग्राहक हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी वस्तु के किस आयु वर्ग के, कैसी प्रतियोगिता, क्षेत्रीय निवास कैसा है, इन सारी बातों का। अब आपको मैं एक उदाहरण ये कहूँ कि झौरी बाज़ार में हम एक बूरे की दुकान खोल दें तो क्या वो बिकेगा वहाँ पे? नहीं। यहाँ लाइन से बूरे की दुकान है तो किसी को भी खरीदना है तो वो वहीं आके बोलेगा। हमें कपड़ा खरीदना है, मान लो हमको बंदेज खरीदना है, एकदम हमारे दिमाग में छवि आएगी, हम कहाँ जाएंगे? चौड़ा रास्ता न जाके कहाँ जाएंगे? हम झौरी बाज़ार ही जाएंगे। और यदि हमें सस्ते कपड़े लेने हैं तो आपके दिमाग में आएगा, अरे लाल जी सांड जी के रास्ते जाते हैं, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा सस्ता कपड़ा मिलेगा। इसी तरह फिर आता है आपका स्टोर डिजाइन। स्टोर डिजाइन के अंतर्गत हम का मतलब ये होता है कि एक कंपनी के जितने भी स्टोर होते हैं उनकी एक सी ही डिजाइन रखी जाती है। जैसे जयपुर का शॉपर स्टोर देख ले, दिल्ली का शॉपर स्टॉप देख लो, अहमदाबाद का देख लो, बेंगलोर का देख लो, सबकी एक सी डिज़ाइन होगी, एक सा एरिया होगा, एक सा डिस्प्ले होगा, एक सी उसकी रोज बनी हुई होंगी, ट्रैफिक कंट्रोल भी वहाँ पे एक सा होगा, तो उसे हम कहते हैं डिजाइन। तो स्टोर में वास्तुकारों के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उपभोक्ता परिधान और उपभोक्ता उत्पादों को लॉन्च करने का एक नया तरीका प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होकर उन वस्तुओं को लें। कल हम दृश्य बिक्री के बारे में पढ़ें।